नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर का अनिवार्य विषय एमएचडी 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसी का पूरा सिलेबस को देखेंगे। साथ ही साथ जून सत्रांत परीक्षा के लिए जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं उस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि YouTube की मदद से कैसे बहुत आसानी से घर बैठे आप एमएचडी 7 की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए अगर उस सब्जेक्ट के अगर एमएचडी 7 की बात करेंगे तो ये 50 अंक का होता है पेपर। इसमें 2 खंड में बटा हुआ होता है। पहला खंड से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, उसमें लगभग 6 प्रश्न दिया होता है। और दूसरा जो खंड है इसमें से कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है, लेकिन ये वाला जो खंड है ये टिप्पणियों से संबंधित है, अर्थात इसमें सिर्फ टिप्पणियाँ पूछी जाती है। दोनों प्रश्न में फिर 4-4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको कोई 2-2 टिप्पणियाँ चुनकर लिखनी होती है। तो ये हो गया आपका परीक्षा का पैटर्न। तो चूंकि आपको पहले खंड में 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और जून सत्रांत परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में जिस तरह से पूछे गए हैं, उसको आधार बनाते हुए हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को हटा सकते हैं कि ये चैप्टर नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर भी बात कर लेंगे। खंड 1 अर्थात भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत इकाई 1 जिसमें भाषा और संप्रेषण, इसे देखना है। इकाई 2 भारत में भाषा चिंतन। इकाई 3 भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा। इकाई 4 संरचनात्मक भाषा विज्ञान। इकाई 5 चॉम्स्की तथा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण। इकाई 6 समाज भाषा विज्ञान, भाषा और समाज। इकाई 7 हिंदी भाषा क्षेत्र। वैसे ही जब खंड 2 की बात करते हैं तो इसमें इकाई 8 जिसमें ध्वनि संरचना, इकाई 9 रूप शब्द और पद, इकाई 10 वाक्य संरचना 1, इकाई 11 वाक्य संरचना 2, इकाई 11 वाक्य संरचना 2, इकाई 12 अर्थ संरचना, इकाई 13 प्रोक्ति विश्लेषण। इस तरह से आपका ये खंड 2 हो गया। खंड 3 की बात करें तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, इसके अंतर्गत इकाई 14 में मनोभाषा विज्ञान, इकाई 15 में भाषा शिक्षण 1, इकाई 16 में भाषा शिक्षण 2, इकाई 17 में अनुवाद, इकाई 18 में भाषा तुलना, इकाई 19 में शैली विज्ञान और इकाई 20 में कोश विज्ञान। तो इस तरह से आपको कुल 20 इकाइयाँ दी गई है। अब इसमें से हम लोग कुछ मुख्य चैप्टर्स को चुन लेंगे जो चैप्टर्स आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप YouTube की मदद से इस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल में हैं। इस चैनल में हम एमएचडी प्रोग्राम के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स, समय समय पर इग्नू से मिलने वाले नोटिफिकेशंस सब अपलोड करते हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन है उसे भी क्लिक करके आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को समझ लेते हैं। तो पहला खंड का पहला 2-3 चैप्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, ये तीनों चैप्टर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत संभावना है
कि यहीं से 2 प्रश्न आ जाए। आपको टोटल 3 प्रश्न लिखना है, तो ये तीनों में से एक प्रश्न तो आना ही आना है, एक नहीं 1.5 प्रश्न बोलिए, एक प्रश्न यहाँ और आधा प्रश्न टिप्पणियों के लिए वो भी है, और 2 भी आ सकता है। तो ये तीनों इकाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। वैसे ही इकाई 6 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जून सत्रांत परीक्षा के दृष्टि से। इकाई 7 जो है ये लंबे प्रश्न के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टिप्पणियाँ जो पूछी जाती है उसके लिए इकाई 7 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हिंदी संरचना की अगर बात करें अर्थात खंड 2 की बात करें तो इसका इकाई 8 और इकाई 9 ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बीच का ये वाक्य संरचना ये सब थोड़ा छोड़ सकते हैं ये, ठीक है। और इकाई 13 फिर से प्रोक्ति विश्लेषण वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खंड 3 की अगर बात करें तो इसमें इकाई 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से भाषा शिक्षण 1 और 2 को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये अनुवाद ये वाला इकाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में इकाई 19 और इकाई 20 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप देख लेते हैं तो आप मानिए कि MHD 7 का तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। ऐसे दूसरा टेक्निक भी अपना सकते हैं, जैसे कि इसमें 3 खंड है तो आप चाहे तो कोई 2 खंड को कंप्लीट कर ले सकते हैं। कोई इकाई को नहीं चुनना है, पूरा खंड को कंप्लीट करिए और एक खंड को छोड़ दीजिए, तो भी ये हो सकता है। या फिर कमेंट में आप भी बता सकते हैं कि किस तरह से आप इसका तैयारी कर रहे हैं और क्या पैटर्न अपनाने से ज़्यादा ये आसानी से हो जाता है। साथ ही हम सोच रहे हैं कि जून सत्रांत परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो अपलोड किया जाए और उसका आंसर्स भी प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।